हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर आज का वीडियो है अबाउट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। बेसिकली एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज फाइनेंशियल एनवायरनमेंट? फाइनेंशियल एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास जो फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। बेसिकली ये कवर करता है पूरे के पूरे कंट्री का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारा का सारा चीज कवर होता है अंडर द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का मतलब है वो हर एक चीज जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल डिसीजंस है उसको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, देखना। The financial environment in which a firm has to operate includes the whole structure of Indian financial and legal system. The financial environment basically includes everything related to the financial system of the country. ठीक है, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंदर पहला पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है बेसिकली बैंक जो हम समझते हैं वही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि लोगों से पैसा डिपॉजिट लेता है और उसको आगे लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड बाय गिविंग बाय इन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जहाँ पर जो पैसा वो डिपॉजिट लेता है उस पर वो इंटरेस्ट पे करता है, और जो लोन्स वो आगे देता है उसमें वो बहुत सारा इंटरेस्ट जो है वो अर्न करता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बेसिकली कंट्री के जो सेविंग्स है उसको कन्वर्ट करता है इनटू इन्वेस्टमेंट्स। लोगों को एक आदत डलवाता है सेविंग्स करने का, क्योंकि लोग पैसा जमा करेंगे तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे सो दैट दे कैन अर्न अ इंटरेस्ट, और उस डिपॉजिट उस पैसे को आगे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का या उस पर उनको लोन देने का एक काम करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली जिनके पास सरप्लस है पैसा, उनसे पैसा लेकर जिनके पास डेफिसिट है उनको पैसा देता है इन द फॉर्म ऑफ अ लोन। ठीक है, विच हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखना, here is what here is where the borrowers meet the investors. The latest investment utilized in various sectors via financial instrument and investing in the financial market. They can be of any type, regulatory, intermediaries, non-intermediaries, etc. हर प्रकार का काम करते हैं। ठीक है, these are the organizations which seek the assistance of these service providers every now and then, and strategic ideas regarding the diversification or restructuring of a unit are provided. तो आज के दिन में बैंक्स जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है सिर्फ लोन देने का काम नहीं कर रहे, लोन तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि वो लोग हेल्प करते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, प्रोडक्ट आइडियाज में, बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने में, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने में, ये सब कुछ में आज के दिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का। In this way, financial assets like loans, securities and other deposits are taken care of along with raising funds. तो पैसा तो रेज कर ही रहा है, उसके साथ साथ लोन्स, एसेट्स या अदर डिपॉजिट्स का भी ध्यान रख रहा है। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज मच मोर देन जस्ट टेकिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, वो तो कर ही रहा है, उसके अलावा और भी बहुत सारा हेल्प कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि इनका मेन काम ही है कि कंट्री के अंदर जो बिजनेस है उसको फैसिलिटेट करे, उसको ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर हमारा जो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब कुछ कवर होता है। इन फाइनेंशियल मार्केट्स द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इज इन्वॉल्व्ड in terms of both creation and transfer of same. तो फाइनेंशियल मार्केट हमको हेल्प करता है फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करने में, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया। स्टॉक मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे लोग शेयर्स खरीद सकते हैं और आगे उसको सेल कर सकते हैं।
तो जिनके पास सेविंग्स है वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, और जो लोग उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो ट्रेडिंग भी करके उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। In financial market, the exchange of financial assets is involved in terms of both creation and transfer of the same. The difference here with a real transaction is that there is no direct money involved. तो डायरेक्ट पैसा नहीं है, एक फाइनेंशियल एसेट है, जैसे कि एग्जांपल हो गया शेयर्स या कोई कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ये सब, ठीक है, इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज प्रोसेस, एंड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, deposit, loans and other such financial assets are used for the transactional process. These are financial instruments involved in this. Here, a claim of payment of money in the future is made and interest or dividend is paid on a periodic basis. तो हम जैसे अगर किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो हमको उस पर डिविडेंड मिलेगा। हम किसी कंपनी का डिबेंचर्स खरीदते हैं तो हम एक प्रकार का लोन दिए कंपनी को और उस पर हमको इंटरेस्ट जो है अर्न होगा। द फाइनेंशियल मार्केट अगेन इज कंपोज्ड ऑफ, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड क्रेडिट मार्केट। बेसिकली यहाँ पे इतना डिटेल में फाइनेंशियल मार्केट दिया हुआ नहीं है। अगर तुमको ध्यान होगा तो फाइनेंशियल मार्केट एक अलग से सब्जेक्ट है, उसके अंदर वहां पे डिटेल में तुमको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ क्या होता है थोड़ा सा समझ लेने से बात खत्म। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट अपने आप में एक अलग सा सब्जेक्ट है, वहां पे उसको जो है कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है सिर्फ समझ जाने से दैट इज ऑल ओके, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है बेसिकली डिवेंचर, बॉन्ड, शेयर्स, ये सबको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ऑल सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स फॉल अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। वेरियस इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिट सीकर्स have the demand for various types of loans and deposits. Thus, the securities are of various types too. A principal is settled which will be repaid by regular dividends or interest. Bonds, debentures, equity shares are a few financial instruments. तो ये कुछ एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जो कि हम लोग परचेज कर सकते हैं, या अगर हम कंपनी है तो हम ये सब इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है बेसिकली म्यूचुअल फंड सर्विसेज, वेंचर कैपिटलिस्ट, फैक्टरिंग, हायर परचेज, ये सब आता है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज है वो हर एक सर्विस जो कि जरूरी है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। They are derived from a liability management and asset management companies. This helps in both acquiring and investing the money appropriately. ये हमको हेल्प करता है पैसा को ठीक से यूज करने के लिए। Their assistance is sought for determining the financial combination from borrowing to selling, purchasing to the lending of securities, making payment, to regulating risk exposures. All are looked after by this service provider. तो सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली हर एक चीज बिजनेस का जो है मैनेज कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारा टाइप ऑफ सर्विसेज हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा, एक हो गया म्यूचुअल फंड सर्विसेज, एक्सेप्टेंस हाउस, लीजिंग कंपनीज, मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है। और भी बहुत सारा जैसे कैपिटल फाइनेंसिंग, बुक बिल्डिंग, क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब कुछ है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी हमको यहाँ पे तो सिर्फ नाम पता होने से हो जाएगा, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट और लीजिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब खाली हम लिख लेने से हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज भी अपने आप में एक अलग सा सब्जेक्ट है जो कि फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज बोल के एक सब्जेक्ट है, वहां पे जाके वो बहुत डिटेल में जो है वो वहां पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज एक छोटा सा नोट है
सिर्फ जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना या उससे थोड़ा कम भी हम एग्जाम में लिखेंगे तो डेट इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट, मनी। मनी तो सबको पता है व्हाट इज मनी। मनी इज द कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज जो कि हम लोग यूज करते हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। देखना, मनी रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू पे फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज and accepted by the seller too. Money act as an exchange medium for repayment and a complete transaction process. Money holds the value of product or services. The exchange process is eased out when money is utilized. Obvious बात है, पैसा होता है तो एक्सचेंज करना जो है काफी आसान होता है, परचेज सेल करना काफी इजी होगा। जैसे पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जैसे मुझे राइस है मेरे पास, किसी के पास व्हीट है, मैं सपोज किसी के पास कॉटन है, तो राइस वाला कॉटन वाले को राइस देगा तो कॉटन वाला जो है कॉटन देगा। तो ऐसे कॉमन खोजना कि मुझे जो चाहिए सामने वाला के पास होगा और सामने वाला को चाहिए वो मुझे मेरे पास होगा, ये लेकर आना जो बहुत डिफिकल्ट होता था, ठीक है। इस वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ था, क्योंकि मनी एक कॉमन यूनिट है जिसपे हम लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये सब बेसिकली पॉइंट्स है जो कवर होता है हमारे टॉपिक के अंदर, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अपने आप में एक जो टॉपिक है वो ऐसी चीज़ों को कवर करता है जो कि बहुत डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत है, कंप्लीटली अलग सब्जेक्ट से लिंक कर देता है उसको, जो कि फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से लिंक है, जो कि अपने आप में कंप्लीटली अलग ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो चलो आज के वीडियो में इतना में रखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट आज के वीडियो में हम लोग समझे, आने वाले वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है कवर करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।